सर मैं इस कंपनी में अब जॉब नहीं कर सकती। अरे लेकिन बताओगी हुआ क्या है? हुआ क्या है? सर आपको दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है? अरे तुम बताओगी तो मुझे पता चलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ऋतिक है। ऋतिक? क्या कहा है उसने तुम्हें? कहा क्या है सर, वो करता ही क्या है, हमेशा ना मुझे ये रियलाइज कराता है कि मैं उसकी जूनियर हूँ और वो मेरा सीनियर, जबकि वो इस कंपनी में जूनियर है। और सर कोई मीटिंग हो या कोई प्रोजेक्ट हो उसमें अपनी सलाह देने लगता है, हमें ऐसा रियलाइज कराता है जैसे सारी नॉलेज उसे ही है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे वो अगर तुम्हें किसी बात पे सलाह देता है तो ये अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? यही कि सर आप हमेशा उसका फेवर लेते हो। ऐसा है सर, मैं अब नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। चलो कोई नहीं, तुम बाहर जाओ, मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ इस बारे में। मे आई कम इन सर? आइए। सर मुझे ना आपसे एक बात करनी है। बोलो। वो सर मुझे एक प्रॉब्लम है। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने भी जॉब छोड़नी है क्या? हाँ सर, मुझे भी ना ये जॉब छोड़नी है। लेकिन क्या हुआ बताओ। सर ऋतिक ना मेरा जूनियर है और उसको भी कितना टाइम हुआ है जॉब लगे हुए, और मुझे बात बात पे ना टोकता रहता है। सर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सर मैंने आपको कितनी बार कंप्लेन की है उसकी, पर आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेते। सर जब ऋतिक छुट्टी मांगने आता है आप उसको एकदम से छुट्टी दे देते हो, और जब हम मांगने आते हैं तो आप मना कर देते हो। सर ये तो भेदभाव हुआ ना। सर पता नहीं आपको उसमें क्या दिखता है जो आप हमेशा उसकी फेवर लेते हो, और मानो ना मानो सर वो आपका चहेता बन गया है। तो सर ऐसे तो हम इस कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं, मुझे ना शाम तक का टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ क्या करना है। ठीक है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ऋतिक है। ऋतिक? क्या कहा है उसने तुम्हें? कहा क्या है सर, वो करता ही क्या है, हमेशा ना मुझे ये रियलाइज कराता है कि मैं उसकी जूनियर हूँ और वो मेरा सीनियर, जबकि वो इस कंपनी में जूनियर है। ऐसा है सर, मैं अब नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। सर ऋतिक ना मेरा जूनियर है और उसको भी कितना टाइम हुआ है जॉब लगे हुए, और मुझे बात बात पे ना टोकता रहता है। सर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सर मैंने आपको कितनी बार कंप्लेन की है उसकी, पर आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेते। तो सर ऐसे तो हम इस कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, सॉरी सर। सर बुलाया आपने? हाँ जी, बुलाया मैंने। दरअसल बात यह है कि जैसा कि सुबह तुम कह रही थी ना कि मुझे जॉब छोड़नी है, तो इस चीज़ की ना ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ना मैं ये कंपनी बंद कर रहा हूँ। सर आप ये क्या बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ टाइम से ना हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो हमने डिसीज़न लिया है कि हम इस कंपनी को ना आज ही बंद कर रहे हैं, और आज ही इस कंपनी का आखिरी दिन होगा। कल से यहाँ कोई काम नहीं होगा। पर सर आप अचानक कैसे कैसे कर सकते हो? या तो आप 2-3 महीने पहले नोटिस देते, कम से कम मैं कहीं और जगह जॉब ट्राई कर लेती। अरे लेकिन सिर्फ तुम्हारी जॉब नहीं जा रही, इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना सबकी ही जॉब जा रही है। तुम कहीं और ट्राई कर लो, वहाँ जॉब कर लेना बस। सर बुलाया था आपने? अरे आ गई गुंजन तुम। असल में भी मैं गीत को भी यही बता रहा था कि तुम सबको ना नई नौकरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज से हम इस कंपनी को बंद कर रहे हैं। मतलब सर? अरे मतलब ये है कि काफ़ी टाइम से ना कंपनी नुकसान में चल रही थी, तो अब इतना नुकसान तो हम झेल नहीं सकते, तो कंपनी को बंद ही कर रहे हैं। तुम अपना नई नौकरी ढूंढ लो बस। तो सर ये आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब एट ए टाइम हम कहाँ से जॉब ढूंढेंगे? अरे लॉस कोई बताकर थोड़ी आता है। अब नुकसान हो गया कंपनी में तो हम बंद कर रहे हैं बस। देखो सैलरी तो मैं दे नहीं सकता, बाकी तुम अपना इंतजाम ना खुद कर लो बस। और ऋतिक को भी बुलाया था मैंने ये सब बताने के लिए। ऋतिक कहाँ रह गया? अरे ऋतिक आ गए तुम भी? असल में मैंने इनको भी यह बता दिया है कि तुम ना अपनी नई जॉब ढूंढ लो, क्योंकि मैं ये कंपनी बंद कर रहा हूँ। कंपनी बंद करे हो? लेकिन क्यों सर? क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ये कंपनी नुकसान में चल रही है, और इतना ज़्यादा नुकसान हम सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए कंपनी को बंद कर रहे हैं बस। तुम अपनी जॉब ढूंढ लो। सर कंपनी लॉस में चल रही है और आज हमें बता रहे हैं आप? और सर ऐसे कैसे आप हमें नौकरी से निकाल सकते हैं? नहीं सर, आज आपके ऊपर मुसीबत आई है और कंपनी के ऊपर मुसीबत आई है, और हम ऐसे नौकरी छोड़ के चले जाएं? नहीं सर, हमें तो आपके साथ खड़ा होना चाहिए ना इस टाइम पे। और सर आपकी वजह से हमारा घर चल रहा है, और इतने टाइम से हम आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, और सर हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। हम ना आपके साथ ही खड़े हैं, आप टेंशन मत लीजिए।
और सर रही बात सैलरी की, आप 1-2 महीने की सैलरी नहीं भी दोगे तो फिर भी हम आपके यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन सर हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ ही खड़े हैं। अरे तुम बिना सैलरी के काम करने को तैयार हो? हाँ सर, हम ना बिना सैलरी के भी काम कर लेंगे। मेरे पास ना कुछ सेविंग्स पड़ी हैं जिसमें मेरे घर का 2-3 महीने का खर्चा चल जाएगा। और सर आप ना टेंशन मत लीजिए, हम ना जी तोड़ मेहनत करके दिन रात एक करके ना कंपनी को फिर से प्रॉफिट में लाएंगे सर। तो देखा तुमने, अरे तुम सब कहते हो ना कि आप ऋतिक की फेवर लेते हो, तो ये कारण है, इसीलिए मैं इसकी फेवर लेता हूँ। अरे ये अपने से पहले ना कंपनी को इम्पोर्टेंस देता है। ये अपना काम बाद में कर लेगा, लेकिन कंपनी के काम को ये पहले ही सोचता है कि पहले कंपनी का काम करना है। अरे जैसे तुमको पता चला ये कंपनी घाटे में चल रही है, तुम क्या सोचने लगे कि हम नई नौकरी कैसे ढूंढें? और इसको जब पता चला ना कि ये कंपनी घाटे में चल रही है, तो ये क्या सोचता है कि इस कंपनी को कैसे उठाया जाए। अरे एक सच्चा एम्प्लॉय ना वही होता है जो अपनी कंपनी के बारे में सोचे, ना कि तुम्हारे जैसा। आई समझ? और तुम जो कहते थे ना कि ये बात बात पे टोकता है, ये टोकता नहीं था, ये तुम्हारे को समझाता था कि इस कंपनी को कैसे आगे उठाना है, कि कैसे प्रोजेक्ट पे काम करना है, और तुम्हें वो टोकना लगता था और तुम बुरा मान जाते थे इसकी बातों का। और तुम सिर्फ ये देखती हो कि 5 कब बजे और हम घर कब जाएं। तुम्हें प्रोजेक्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है कि कब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कब नहीं होगा। और ऋतिक को देखो, अरे ऋतिक को तो टाइम से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ये सोचता है कि कंपनी का काम कब पूरा होगा, कब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तब घर जाता है। अरे सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। मैं जो भी इनको समझाता था ना, उन्हें ये टोकना लगता था। मैं ना आज के बाद इन्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर इनको मेरी बातों का बुरा लगता है मुझे माफ़ करना, और मैं ना अपने काम से मतलब रखूँगा सर। अच्छा एक बात और, कोई कंपनी बंद नहीं हो रही और कोई लॉस नहीं हुआ कंपनी को। ये सब नाटक ना मैंने तुमको समझाने के लिए किया था और ऋतिक की असलियत दिखाने के लिए किया था। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर काम करना चाहो कंपनी में तो कर सकती हो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दो। ऋतिक के बारे में हम इतना सब गलत सोच रहे थे। और रही बात सर जॉब की, जॉब तो हम सर यहीं करेंगे और आगे से ना आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। सॉरी सर। चलो फिर अपनी अपनी फाइल्स पे काम करो।